सेकेंड इनकम। कोरोना ने सिखाया कि हम नौकरी कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, सब काम धंधा बंद हो गया। ऐसा नो बंद हो गया। वो टाइम पर लोगों को समझ में आया कि यार इनकम का सोर्स दूसरा भी तैयार करना चाहिए। कोरोना काल में जब सारे कुछ बंद हो चुके थे तो डायरेक्ट सेलिंग हेल्प का बिजनेस चल रहा था। हम लोग जूम मीटिंग कर करके लोगों से बातें कर रहे थे, कुछ लोग ट्रांसफर भी कर करके ज्वाइनिंग कर रहे थे, प्रोडक्ट जा रहा था, काम चल रहा था। वो टाइम पर लोगों को समझ में आया कि सेकेंड इनकम करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। एक किसान होता है, किसान अपने खेतों में, एक किसान, सब किसान की बात नहीं कर रहा हूँ, एक किसान अपने खेत में कौन सा फसल लगाता है सर, कोई बताएगा? एक किसान, एक तो कोई धान लगाता है, तो कोई चावल लगाता है, तो कोई गन्ना लगाता है, तो कोई आलू बोता है, तो कोई बैगन लगाता है। एक किसान क्या करता है? पेड़ लगाता है आम का। नहीं, फसल कौन सा लगाता है? एक किसान कपास एक ही खाली। हाँ, वहां जहां पानी नहीं होती वहां की आप बात कर रहे हैं। एक किसान, भाई आप यूपी वाले हो तो बात करो ना सर। एक किसान अपने खेत में कौन सा फसल लगाता है? सिर्फ गेहूं। एक किसान सिर्फ गेहूं होता है पूरा 12 महीने में? नहीं सर, अरहर होता है। एक किसान गेहूं, चावल सभी फसल लगाता है। गेहूं भी लगाता है, अरहर भी लगाता है, गन्ना भी लगाता है, आलू भी बोता है। एक किसान सब लगाता है, अलग अलग तरह का फसल लगाता है। ऐसा नो? तो आप लोग बोल क्यों नहीं पा रहे यार? सब्जी भी लगाता है। एक किसान सब कुछ लगाता है जो उसके मन में आता है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि एक किसान सिर्फ एक ही फसल नहीं लगाता। मैं ये कह रहा हूँ एक किसान सिर्फ एक ही फसल नहीं लगाता। तो हम क्यों एक ही फसल, नौकरी कर रहा हूँ ना, पैसा आ रहा है, हम काहे को ये लब करूं? हम रिक्शा चला रहा हूँ, पैसा आता है, काहे को ये लब करूं? है ना? हम बिजनेस कर रहा हूँ, पैसा आता है, काहे को दूसरा बिजनेस करूं? काहे को ये लब का बिजनेस करूं? पॉइंट को समझना है यहाँ पर। मैं किसान को लेकर के ये लब को रिलेट कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं, जो पैसा आ रहा है, आप खुश हैं, आपका परिवार चल रहा है। लेकिन कोरोना जब आया तो क्या हालत सबकी हुई थी पता चला आप सभी को। किसान अपने खेतों में अलग अलग फसल इसलिए लगाता है कि सभी फसल का पहली बात तो एंजॉयमेंट लेगा, वो अरहर भी खाएगा, दाल भी खाएगा, गेहूं भी खाएगा, चावल भी खाएगा, सब्जी भी खाएगा, इसलिए अलग अलग फसल लगाता है। और अगर कहीं एक फसल हमारी खराब हो गई तो दूसरी फसल से पैसा कमाएगा। ऐसा नो? इसीलिए आपको दूसरी फसल ये मिली हुई है सर। आप नौकरी करते हैं, आपको ये मिली हुई है। अब ये को आप पहली फसल में लाइए, पहला प्राथमिकता दीजिए ये को, और ये से जब पैसे आएंगे ना सर तो सब कुछ हो सकता है। ऐसा नो? सब कुछ हो सकता है पैसे से। तो प्राथमिकता दीजिए ये को। आप ये मत सोचिए कि मैं नौकरी से पैसा कमा रहा हूं, नौकरी से मेरा घर चल रहा है तो ये काय को करूं, ऐसा सोचिए नहीं। कहते हैं ना कि जिस काम पर आप फोकस लगाएंगे वही काम आपका बढ़ेगा। ऐसा नो? तो फोकस लगाइए ये के ऊपर। सेकेंड इनकम, पहला इनकम तो आपका नौकरी है ही, पहला इनकम आपका रिक्शा है ही, पहला आपका बिजनेस है ही। लेकिन सेकेंड इनकम अगर आप ये को जान करके सीरियसली करेंगे तो फर्स्ट इनकम बन जाएगा। ऐसा नो? जरा सीरियस होकर बातें करिए, या सुनाई तो सो जाओगे आप लोग। बातें करिए। और अगला है, लीजिएगा वर्ड टू। जब हम लोग उम्र के ढलान पर आते हैं पछतावा होता है, अरे यूरोप वाले तो दुबई गए थे, यूरोप वाले थाईलैंड जा रहे हैं, यूरोप वाले उदयपुर जयपुर गए थे, ऊटी गए थे, काश हमने भी टारगेट पूरा किया होता, काश हम भी गोवा गए होते। ऐसा पछतावा बाद में होता है सर। पछतावा तब होता है जब समय निकल गया रहता है। ऐसा नो? नोट करना पॉइंट को। पछतावा तब होता है जब समय निकल जाता है। इसलिए लाइफ में काश न रह जाए, मलाल न रह जाए। आज तैयार होइए, आज तैयार होइए कि मैं मेहनत करके, मैं आपको बताया ये जो 6 पॉइंट बताया, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। अगर आपको स्मार्ट वर्क में बदलना है, हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। जब आप हार्ड वर्क करेंगे फिर हार्ड वर्क जो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है साहब। लेकिन बिना हार्ड वर्क किए, बिना मेहनत किए हुए आप स्मार्ट वर्क में नहीं पहुंच पाएंगे सर। प्लीज, हम लोग आपको गाइड इसीलिए करते रहते हैं कि आप सभी पैसा कमाएं। लोग कमा रहे हैं, लोगों के लिए बिजनेस वही है, प्लान वही है, प्रोडक्ट वही है, कंपनी वही है, चेक वही है।
हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं सर। प्लीज तैयार होइए, अपने आप को तैयार कीजिए कि आपको लाइफ में आगे मलाल न रह जाए। तो ये वर्ल्ड टूर जो है, हमारी कंपनी टूर कंपनी नहीं है। हमारी कंपनी आपको इनकम कराती है और फ्री में घुमाती है। अभी गोवा का टारगेट कितने का है भाई? 20 पेयर। 20 पेयर में कितना पैसा बनेगा? 10,000। अरे बोलेंगे? 10,000। वो पैसा किसके घर में जाएगा? और टूर कैसा मिलेगा? फ्री। अब ये टाइम फ्री में घूमने का है और हम लोग समझ नहीं दे पा रहे हैं, उसको कर नहीं पा रहे हैं, तो बाद में पछतावा ही होगा ना। ऐसा नो बाद में पछतावा होगा कि काश हमने भी किया होता। बुढ़ौती जब आती है ना सर, और लोग जब सुनाएंगे अपनी स्टोरी, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, अरे काश हमको भी चांस मिला था, ये मैंने किया। तो मलाल न रह जाए, इसलिए ये 7 पॉइंट मैंने आपको दिया है। प्लीज सीरियस होइए। इसको हम लोग बहुत एक्सप्लेन करेंगे तो कई घंटे का लेक्चर है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताया। इतना ही समझिए कि बाद में जिंदगी में कुछ पछतावा न रहे, इसलिए सारे पॉइंट पर काम करिए। डायरी मेंटेन कीजिए, समय का ध्यान रखिए और हार्ड वर्क तो पहला जरूरी है। ये मत सोचिए कि एक ही प्लान करने जाऊंगा उसी दिन डन हो जाएगा। अरे हो गया तो अच्छी बात, और नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ऐसा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आपको हार्ड वर्क करना है। कुछ लोग कहते हैं सर काम करते करते थक जाता हूँ, DLF की बात कर रहा हूँ, DLF में कुछ लोग DLF में कहते हैं काम करते करते थक जाता हूँ। तो काम करते करते जब थक जाते हो तब पैसा भी आता है ना? ऐसा आराम करोगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा। थकते हो तो पैसा आता है, काम करते हो तो पैसा आता है। अब आप कंप्लेन कर रहे हो कि थक जाता हूँ, जब थक जाओगे तो बाद में पैसा भी नहीं आएगा। वो भी बोला तो थक गया, मैं भी सोता हूँ अलग से, मैं भी थक जाऊँ। प्लीज ध्यान।